मीडिया के लोग झुठला रहे थे, ये पलटू राम उकसा रहे थे, सत्य के दलाल कह रहे थे कि अवैसी साहब खामखा का डेटा पेश कर रहे हैं। कल तक जो लोग हमको बीजेपी की बी टीम कहते थे, उन बेईमानी से पूछो कि आज कहां चले गए हैं। नाटे कद का एक आवारा इस गली में भी आके कहता है, अरे वो तो बीजेपी की बी टीम है, हम लोगों ने तो नीतीश जी को बीजेपी से निकाल लिया है। पूछो इन शैतानों को कि आज बीजेपी के गोद में बैठा है, तुम किस आका की पैरवी कर रहे हो। हमें गुमराह नहीं कर सकते। मौलाना मरहूम असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार यहाँ से करीब ही है, उनकी रूह से पूछ लो। मौत तो इंसान को आनी है, लेकिन कांग्रेस के जालिमाना सलूक ने जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ तो हमारे एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। यकीनन है हयात मौत का फैसला तो खुदा करता है, बीमारी से हादसे से मौत होती है। मौलाना का जो इंतकाल हुआ है, यकीनन है कि दिल के एक कोने में बड़ा दर्द उनका था कि शरीयत पर हमला हो रहा था, मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मैं इस वक्त सिर्फ आपके लिए इंसाफ की बात कहूंगा कि इस सीमांचल के नौजवानों, अपने साथ इंसाफ करो। अख्तरुल ईमान आप सबके सामने में खड़ा है। मैं 2014 में उम्मीदवार बनकर आया था। आपके गलियों की मुरम्मती, आपके नदियों का कटाव, सैलाब की तबाही, नौजवानों के साथ बदसलूकी, इस इलाके की गुर्बत, अलीगढ़ का मसला हो या मिल्लत के मसाइल हो, उसकी बड़ी मजबूत तर्जुमानी हमने की। जिस वक्त मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा और बीजेपी से नीतीश कुमार जी को मैंने अलग करवाने में बड़ा कलीदी रोल अदा किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई में कहीं ऐसा न हो कि कोई फिरका परस्त ताकत यहाँ आ जाए, मैंने अपनी कुर्बानी दे दी और मौलाना मरहूम के जीत को आसान कर दिया। और देखो 19 में मेरा हक पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप लोगों का मेरे पास अल्फाज नहीं है किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने किशनगंज से मुझे जिता दिया। हमारे लिए अमोर बैसा की जमीन नहीं थी, उन भाइयों से मैं करीब से मिल न सका था। वो लोग ठीक से जावेद साहब को जान भी नहीं रहे थे कि सोने के चमचे को लेकर जिनकी पैदाइश हो, वो गरीबों की झोपड़ियों के दर्द को नहीं जान सकता। गलत फहमी में उनको वोट दे दिया, आज पूरी कौम पछता रही है। मैंने कभी कहा है कि यकीन जानो, कबूतर के आशियाने से चील कभी जन्म नहीं ले सकता है। और अब गय्यूर नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि सीमांचल की सरजमीन से कोई फिरका परस्त ताकत नहीं जीत सकती है, हम उसे जीतने की इजाजत नहीं देंगे। मैं इस वक्त आया हूं कि जिस वक्त बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब आपकी तर्जुमानी करते हैं, आपका दिल बड़ा हो जाता है। एक वाक़े की खबर देकर मैं बैठना चाहूंगा। मैं अपने हबीब को सुनना चाह रहा हूं, अपने लीडर को सुनना चाह रहा हूं। अभी बिहार में गरीबों के, भिखमंगों के खून और पसीने की कमाई और भीख के पैसों के टैक्स से 500 करोड़ में जाति आधारित गणना हुआ। आपके यहां मास्टर साहब पहुंचे थे कि नहीं घर गिनने के लिए? पहुंचे थे। पैसा आपका था। 500 करोड़ रुपया बाजाबता असेंबली में पारित किया गया। सेक्रेटरी से लेकर डीएम तक, डीएम से एसडीओ तक, एसडीओ से बीडीओ तक, बीडीओ से लेकर ग्राम सेवक तक 3 महीने तक कोई काम आपका नहीं हुआ। क्या हो रहा है? गणना हो रहा है, जाति गणना हो रहा है। सन 1931 में सबसे पहले गणना हुआ था। आजाद भारत में हुआ गणना जाति का, तो फिर किसी ने बताने नहीं दिया। और नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो गया तो गलती से काम कर बैठा और अपने जुर्म की दास्तान खुद अपने हाथ से लिखा। क्या लिखा? बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में 20% आबादी हमारे एससी के भाई हैं। हारी हो, मुसर हो, डोम हो, ये बेचारे भाई, इनकी आबादी है। इनकी आबादी 2 करोड़ 56 लाख है। बिहार में हमारे और आपके खून के पसीने के टैक्स के पैसे से 20,49,370 सरकारी नौकर हैं। उनमें उनकी हिस्सेदारी 4,11,000 होनी थी, लेकिन इन बेईमानों ने उनको सिर्फ 2,91,000 नौकरी लेने दिया। उसके अलावा देख लो, शरीफ लोग हंगामा नहीं करते, शरीफ लोग हंगामा नहीं करते। आप बैठ जाओ अपनी जगह पर। पुलिस के नौजवान बैठ जाओ, बैठ जाएंगे पुलिस के नौजवान। सुनो, अरे जब संजीदगी से तुम सुनोगे, शेर का शिकारी बिच्छू भी काटता है तो उफ नहीं करता है। तुम्हारे दर्द की दास्तान कह रहा हो, तुम इधर उधर घूम रहे हो। सुनो क्या हुआ कि किन बेईमानी कितनी हुई। मैं उन जातियों को, जिन जातियों ने ज्यादा नौकरी ली, मैं उनको बदनाम नहीं करता। ब्राह्मण भाइयों ने अपनी चतुराई दिखाई, उनके लीडरों ने उनकी लड़ाई लड़ी। उनकी आबादी 47 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 74,000 होती है, उनको 1,72,000 नौकरी मिली। हमारे भूमिहार भाई तेज है, उनका नेता तेज है, उसने दबाव बनाया, उनकी आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, उन्होंने 1,87,000 नौकरी दी।
कितनी ली? 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना? 3 गुना नौकरी उसने ली। लेकिन सुन लो, मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख, यानी कि 18% मुसलमान। नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है। तुमको सिर्फ नौकरी मिली 1,73,000। ज्यादा मिली कि कम? कम मिली। कौन है जालिम? ये पटने में बैठे उन बेईमानों से बदला लोगे कि नहीं जिसने हमारी नौकरी छीनी है? लोगे तो कितनी नौकरी गई तुम्हारी? 1,95,000 नौकरी गई। 1,95,000 सरकारी नौकरी में होते, हमारा भी दारोगा होता, डीएसपी होता, एसपी होता, सेक्रेटरी होता, मेरी नदियों में भी कटाव बन गया होता। मेरे यहां बगैर कसूर के किसी बूढ़े के कमर पर रस्सी नहीं लगती। इन बेईमानों ने हमारी नौकरी छीनी है। और जानते हो सुरजापुरी, तुम्हारी आबादी कितनी? 24.5 लाख। नौकरी में हिस्सेदारी 39,000। नौकरी छीन ली तुम्हारी 15,000। जिन बेईमानों ने 19,000 नौकरी छीनी है, उनसे बदला लोगे कि नहीं लोगे? शेरशाबादी भाई की आबादी हमारी, उनकी आबादी 13 लाख। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000। नौकरी मिली सिर्फ उनको 6,000, 5,500। क्या उनसे बदला लोगे कि नहीं लोगे? अगर बदला लोगे तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो। उन जालिमों ने जिसने हमसे नाइंसाफी की है, उनका राज बदल दो। ये कसम खाने के लिए तैयार अगर हो तो तकदीर बदल जाएगी। और कौन है जालिम तुम्हारी नौकरी बर्बाद कर दी? 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलती है और 30 साल 32 साल नौकरी करता है। 90 से लेकर अभी तक कितने साल हुए? 34 साल हुए। ये सारी नौकरी राजद के जमाने के हैं, ये सारी नौकरी जदयू के जमाने के हैं। भाजपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है। इसलिए सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट। अब तय कर लिया है सीमांचल ने, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाबी नारे के साथ पार्टी आपके दरमियान में आई है। एक आखिरी खबर देकर जाता हूं। मानंदा बेसिन का पैसा मंजूर करा गया 2008 में। तस्लीमुद्दीन साहब की कोशिश थी, सेंटर का प्रोग्राम था। इन बेईमानों ने उस काम को होने नहीं दिया। अभी क्या हुआ है? हमारी नदियां घनी, खेतों में पानी नहीं पहुंचा। अभी फिर ये लोग नया प्रोग्राम ला रहा है, कोसी मेची लिंक करने का। कोसी से मेची को जोड़ा जाएगा। खेतों में पानी पटाना होगा तो वो दूसरी जगह पटाएंगे, और जब सैलाब का पानी होगा तो वो मेची में बहा जाएगा। हम ये कब भी होने नहीं देंगे। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब असेंबली और पार्लियामेंट में आपकी ताकत हो। आइए हम तय करते हैं कि दस्तों बाजू कट जाए आदमी जिंदा रह सकता है, जिसकी गर्दन कट जाए वो लाश है। जिस कौम की जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मुर्दों के मानिंद है। अब हमने तय कर लिया है, अब हम ऐरे गैरे को अपना लीडर नहीं बनाएंगे। जो मेरे दर्द की आवाज लगाएगा हम उसी को लीडर बनाएंगे। तय कर रहे हो? अपना लीडर कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अपना लीडर कौन? अपना लीडर कौन? अब मैं आपके लीडर और आपके बीच में मखल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे लीडर आपको आए, उससे बुलाते हुए पहले जब वो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो छक्कों के छक्के छूट जाते हैं। छूटते कि नहीं छूटते छक्कों के? तो आज मैं उनको बुला रहा हूं कि रुस्तुम का बदन, रुस्तुम बहुत बड़ा पहलवान था, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरी मुराद है हमारे और आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब।